ऑन कर लीजिए बेटा। ठीक। दिव्या, दिव्या, आदित्य, आकांक्षा, एंजल एंड और कौन है भाई? गर्विका, गर्विका, उत्कर्ष, अंकित, सोनी, गर्विका, रिद्धि, वैभव। सब बेटा कैमरा ऑफ है क्या आपका? नहीं सर, कैमरा ऑन है। अच्छा, कैमरा ऑन हो सकता है, कोई नेटवर्क इशू हो। एक मिनट, लार्ज गैलरी देख लेते हैं कौन कौन है लार्ज गैलरी में। अंकित है, आकांक्षा, एंजल, वर्षा, हर्ष। गर्विका बेटा आपका आप दिखा रहा है, ऐसा क्यों? शाश्वत है, प्रखर है, हर्ष सिंह है। सर एक्चुअली मैं कहीं आई हुई हूँ तो वहाँ पे नेटवर्क इशू है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। रिद्धि है, हाँ। अच्छा, तो देखिए वैसे तो ये जो आपकी क्लास होती है, थर्ड पीरियड होता है, ये मुझे लगता है कि आमतौर पे गणित की कक्षा होती है, मैथमेटिक्स का पीरियड होता है। ठीक। यस सर। और चूंकि आज आपके जो मैथ्स के टीचर हैं वो थोड़ा ऑफिशियल काम से, कुछ स्कूल के काम से बिजी हैं, और मुझे लगता है कि एक दो दिन बिजी भी रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थितियों में हमने समझा कि आपकी क्लास में ले लूं। क्यों? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं? नो। क्यों? नो सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं कि तुम लोग का तुम बाइकाट करोगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो देखिए आप लोगों के, अच्छा सुनिए, आप लोग यूपी भी आ रहे हैं, और यूटी का सिलेबस भी आपको पता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, बहुत आपके यूटी में हमने आप लोगों की सुविधा के लिए बहुत ही छोटा सिलेबस रखा है। जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आप अपने सिलेबस को देखें, अपने पाठ्यक्रम को देखें, तो पढ़ाए गए के हिसाब से तो बहुत कम है, और जितना मैंने पढ़ाया है उन सब की कम से कम 4-4 बार तो रिविजन करा दिया होगा। और एक एक अक्षर तो दे दिया होगा कि आप लोग लिख लीजिए, इसको जहां दिक्कत हो पूछ लीजिए। क्यों? तो मुझे ये लगता है कि तो मुझे ये नहीं लगता बेटा, आप लोग जरा मुझे बताओ कि हिंदी विषय में यूटी के लिए आपको कोई दिक्कत हो? मैं हिंदी विषय की बात कर रहा हूँ कि हिंदी विषय में यूटी के लिए आपको कोई दिक्कत हो? अगर आपसे कोई पूछेगा भी तो आप लोग कहेंगे डंके की चोट पे कि नहीं सर, हमको तो आ रहा है, सर ने मुझे पढ़ाया है। क्यों? यस सर। एंजल बोल नहीं रही, एंजल क्या दिक्कत है? एंजल कोई दिक्कत है बेटा? अच्छा, तो अगर आप लोगों को बेटा कुछ पूछना हो, जैसे मैंने ध्वनि पढ़ाया है, शब्द और पद पढ़ाया है, और क्या बोलते हैं उसको, भाषा लिपि और व्याकरण पढ़ाई है, और दूसरा लाख की चोरियां पढ़ाई है, तो अगर आपको लगता है, देखिए आपका यूटी बहुत नजदीक है और आपका यूटी आपके लिए बहुत मायने रखता है, समझ रहे हैं कि नहीं बात? आपका यूटी, देखिए कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम आपके मूल्यांकन के लिए लिया जाता है कि अब तक आपने कितना सीखा। तो उसके लिए मैंने एक डेटशीट बना दी है, सिलेबस आपको दे दिया है कि भैया आपने इतना मैंने आपको इतना पढ़ाया, अब आपने इतना पढ़ना है। तो आपने उसमें से कितना सीखा? संस्कृति बोर्ड कहाँ देख रही हो? पीछे क्या देख रही हो बताओ? यहाँ हम इतने इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, तो पीछे बैठ के देख रही हो? कहाँ थे हम लोग, क्या बात कर रहे थे जी? डेट शीट से। हाँ, तो अब देखिए, अब आपके पास सिलेबस है, यूटी आपका एक एग्जाम है, तो हम लोगों की क्लासेस शुरू हो गई, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, गर्मी आई, कोरोना आया, लेकिन एग्जाम तो नहीं रुकने वाला, एग्जाम तो होगा ही। बोलिए, एग्जाम में तो एग्जाम तो होगा ही, और उसी मोड पर होगा जिस मोड पे आप लोगों ने दिया है अब तक। अगर सब कुछ अच्छा रहा, ईश्वर की कृपा रही,
तो महीने में स्कूल भी खुल जाएंगे, आप लोग स्कूल भी आ जाएंगे, ठीक। लेकिन इन सब के बाद बेटा जो मेन समस्या आती है, जो मेन प्रॉब्लम आती है, आप लोग पढ़ कैसे रहे हैं, आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप पढ़ रहे हैं, आपका जो विषय कमजोर है उस पर आप कितना समय दे पा रहे हैं। के प्रभाकरण आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? यस सर। तो बेटा सुनिए, मैं एक लोगों से पूछ रहा हूँ। अंकित सोनी, पहले आप बताइए कि आपको किस विषय में दिक्कत है, कहाँ आपको समझ में चीजें नहीं आती, जरा आपको बताइए। खुशी यादव, खुशी बेटा बताओ आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, हिंदी में क्या दिक्कत है, जितना मैंने सिलेबस आपको दिया उसमें आपको क्या दिक्कत है? सर हिंदी गानों में सर संधि अपने सिलेबस के बाहर की चीज है, चलिए उसको हम अगली क्लास में बता देंगे। और बताइए पूनम क्या दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, बस हिंदी ग्रामर एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। तो देखिए उसके लिए आपको रिवाइज। एंजल क्या दिक्कत है बेटा आपको? हिंदी में क्या दिक्कत है ये बताइए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दो बच्चे हमारे नॉलेज में नए हैं, नम्रता प्रधान और सुमित प्रधान। आप लोगों को बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नम्रता प्रधान और सुमित प्रधान, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपको तुरंत वीडियो बनाने के लिए जरा एक मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। सुमित प्रधान और नम्रता प्रधान, आप लोग अपना कैमरा ऑन करिए। सुमित, तो बेटा आपको जो सिलेबस मिला है उस सिलेबस में कोई दिक्कत है आपको? बोलिए, आपको जो सिलेबस मिला है उस सिलेबस में कोई प्रॉब्लम है आपको क्या बेटा? अच्छा, नहीं प्रॉब्लम है, चलिए बड़ी अच्छी बात है अगर नहीं प्रॉब्लम है तो। सेकेंड वन, अब आप आ जाइए। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। आरव सिंह, गर्विका, अर्पित, आदित्य, दिव्या। आप दिव्या बेटा कोई दिक्कत है तुमको हिंदी में? दूसरी बात, आप लोग जब पीडीएफ बनाते हो बेटा तो पीडीएफ बनाते समय, रीमेल करते समय डाट वगैरह मत लगाया करिए, पीडीएफ आ नहीं पाता है ठीक से। और आप लोग को मैंने बताया था कि आप लोग देखिए टेस्ट में तो बहुत गंदी कॉपी लिखते हैं, आप लोग जब भी टेस्ट देते हैं बहुत गंदी कॉपी लिखते हैं। ये स्क्रीन सबको दिख रही है कि नहीं ये बताइए? नो सर। ठीक है, ठीक, रुक जाइए, अब दिख रही है? अब इस स्क्रीन को ध्यान से देखो, इस स्क्रीन को ध्यान से देखना, हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ठीक है? कॉपी कैसे लिखे बेटा? कौन है जी तौबा कर रहा है? कौन है जरा बताओ तो। देखिए ये मान लीजिए आपकी कॉपी हो गई, ठीक? आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? यस।
ये मान लीजिए आपकी कॉपी हो गई, ठीक। अब मान लीजिए आपको कुल मिला के 8 प्रश्न करने हैं। आपको मान लीजिए कुल मिलाकर के 8 प्रश्न करने हैं। कितने करने हैं? 8। एक मिनट, 8 प्रश्न करने। ध्यान से समझिएगा, काफी देखिए, ये जो मैं चीज बता रहा हूं ये आपको पूरे जीवन काम देगा। ये हम एक उदाहरण बता रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है कि आखिरी प्रश्न हो जाता है आपको 28 विकल्प में पढ़ सकते हैं, ठीक। समझ गए? तो देखिए, ये हम मोटी मोटा मान लेते हैं। अब आप जब आपने कॉपी लिखना शुरू किया, अब मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 आ गया, आप कॉपी के बीचों बीच लिखिए प्रश्न नंबर 1। ये कॉपी लिखने का सही तरीका बता रहे हैं, ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न है। तो यहां आप लिख देंगे बहुविकल्पी प्रश्न, क्वेश्चन में लिखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। ये देखिए कॉपी लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुविकल्पीय, ताकि आप लोग आने वाले यूट्यूब ये सबके लिए है, हर विषय के लिए बहुविकल्पी प्रश्न आप लिख दीजिए। अब मान लो इस बहुविकल्पी प्रश्न में कम से कम 10 प्रश्न पूछे गए हैं, क ख ग घ करके, क ख ग घ करके, ठीक। मान लो प्रश्न दिया कि निम्न गद्यांश को पढ़ करके एक मोटी मोटा बता रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। एक तो ये बन जाता है, दूसरा बन जाता है कि निम्न प्रश्नों में सही उत्तर छाटिए, तो उसमें बहुविकल्पीय रहेगा। मान लो कुल मिला के इसमें से 10 प्रश्न हो, कितने प्रश्न होंगे? अगर मान लेते हैं कि 10 प्रश्न है, ठीक। अब 10 प्रश्न में क ख ग घ करके दिया गया है, तो 10 प्रश्न आपका बनेगा क ख ग घ अंग इया पर बन रुक जाएगा। अब मान लो प्रश्न नंबर 1 में क आपको लिखना है, तो आप यहां लिखेंगे क और उत्तर। प्रश्न नंबर 1 का क और उत्तर, तो हम समझ जाएंगे कि प्रश्न नंबर 1 का क है और इसका उत्तर मान लीजिए अगर सही है तो क्या है, ऊपर लिखेंगे प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखेंगे क उत्तर। अब मान लीजिए पूछा कि दिशाएं कितनी होती हैं और उसका सही उत्तर है 4, तो केवल आप मान लीजिए वो 4 नंबर विकल्प सी में सही है या ग में सही है, तो आप ग मत लिखिए, आप लिखिए क्या, ग और 4। नहीं, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना होगा। समझ रहे हैं कैसे बता रहे हैं? मान लीजिए आपको अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर क का ऑप्शन नंबर 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 लिख दीजिए। आपकी इच्छा हो तो ऑप्शन नंबर 3 में जो कंटेंट है उसको लिख दीजिए, ठीक। ये पहला प्रश्न। अब हमको दूसरा प्रश्न लिखना है, मतलब प्रश्न नंबर 1 का ख लिखना है, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी के नीचे एक सीक्वेंस में आ जाइए, नीचे लिखेंगे ख उत्तर ग उत्तर। इसी तरह से मान लीजिए आपका 10 प्रश्न पूरा हो जाता है, ठीक। और हर प्रश्न के बाद कम से कम एक लाइन छोड़ दीजिए, एक लाइन आपको छोड़नी है एक हर प्रश्न के बाद, ताकि कॉपी में आपके सफाई दिखती रहे। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा कि हर प्रश्न के बाद एक लाइन आपको छोड़नी है। क्लियर हो गई बात कि नहीं, ये बताइए, एकदम इसे नोट करिए बेटा, एकदम देखिए। इसलिए हमने कहा कि आज की इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अब मान लीजिए कि प्रश्न नंबर 1 आपका 10 प्रश्न जो आपका बहुविकल्पी का था वो पूरा हो गया। अब आपको लेना है क्या, प्रश्न नंबर 2। मान लीजिए प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, ठीक। तो आप यहां लिख देंगे प्रश्न नंबर 2, फिर नीचे लिख देंगे रिक्त, मान लीजिए पूरा मतलब बस लिख दीजिए रिक्त स्थान, ठीक। बस ये ताकि आपकी जानकारी के लिए, हमारी समझदारी के लिए ऐसे खींच देंगे लाइन। इसमें भी उसी परंपरा का प्रयोग करना है जो परंपरा आपने पहले की। जैसे मान लीजिए 5 प्रश्न है, अगर ऐसे रोमन अंक में दिया है तो लिख दीजिए 1 का उत्तर, ठीक। मान लीजिए रिक्त स्थान की पूर्ति में दिया है कि बदलू काका डैश 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 चूड़ियां बनाते थे,
उत्तर है क्या, किसकी चूड़ियां होगी, लाख। इतना तो पता है सबको, तो आपने ये लाख लिख दिया। आपको जानते हैं ऐसा करने से एक एक नंबर अपने आप मिलता चला जाएगा। आपको सोचने, मुझे नंबर काटने की गुंजाइश नहीं मिलेगी। समझ गए? बोलिए बेटा इस तरह। और दूसरी बात, एक बात और सुन लीजिए। आपके मान लीजिए कॉपी है, आप अपने कॉपी, आपको पीडीएफ बनाना है, सबको पता है, तो उसके लिए आप ऐसा करिए, अभी से कम जो रूलदार वाली लाइन का पेज नहीं आती है, इसको लाइन ऐसे से पेज खींचे हुए, एक तो एक और आता है, इस तरह से भी आता है, पता है कि नहीं? सुनिए, ये कोई जरूरी तो, हाँ सुनिए, जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर मिल सके ना तो 10-20 पेज खरीद लो, यूट्यूब में बड़ा काम देगा, ठीक? और हाँ, यूट्यूब बहुत काम देगा। अगर सुनिए, और अगर नहीं खरीद सकते हैं तो अपने कॉपी पर ही लिखिएगा, कोई वो जरूरी नहीं है, बस आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं। दूसरी बात, आपको क्या पीडीएफ बनाना है तो अभी से काले पेन का प्रयोग करिएगा। किस पेन का प्रयोग करेंगे? काले पेन। हाँ, काले पेन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो भी आप इमेज, जो और दूसरी बात, आपको पीडीएफ बना, इमेज नहीं भेजना। इमेज भेजेंगे तो हम नहीं चेक करेंगे, काले पेन का प्रयोग करना है। दूसरी बात, इसमें क्या करना है आपको कि जो आप फोटो क्लिक करेंगे ना, साफ से पिक्चर क्लिक करना है, सफाई से। सफाई माने एकदम साफ, आपको भी देखना चाहिए कि फोटो दिख रहा है, सफाई से फोटो लेना है। समझिए बात को। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पेज नंबर अंकित करना है कि आपके पीडीएफ में कितने हैं, तो पेज नंबर लिखना है या अंकित कर देना है, ठीक? और हाँ, हर पेज पे आप एक कोने में लिख दीजिएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर पृष्ठ पर अपना नाम, ये नोट करते, इसको नोट कर लीजिए नोटिस के रूप में, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत न हो। समझ रहे हैं ना? कल को एग्जाम हुआ तो फिर आप लोग यही कहेंगे कि है अपना, देखिए क्या क्या लिखना है, अपना नाम, रोल नंबर न पता हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन क्लास और सेक्शन, रोल नंबर थोड़ा सा इसको ऊपर करके, सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन आपको नहीं लिखना, आपको कहीं भी प्रश्न लिखना ही नहीं है। आप लोग जैसे टेस्ट देते थे वैसे कभी मत दीजिएगा यूट्यूब, ठीक है ना? एकदम साफ सफाई से, सबकी कॉपी अच्छी से होनी चाहिए। हम लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं कि नहीं, ये बताइए। अपना नाम, अगर मान लीजिए रोल नंबर न पता हो किसी को तो रोल नंबर न लिखेगा, लेकिन कक्षा और सेक्शन, क्लास और कक्षा और सेक्शन, जिसको आप लोग वर्ग कहते हैं, ये जरूर लिखिएगा। मान लीजिए आपका नाम गर्विका है तो गर्विका वर्ग, क्लास। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप हिंदी का पेपर दे रहे होंगे ना, तो ये सभी सूचना हिंदी में लिखनी है, ठीक? पीडीएफ भले आप इंग्लिश में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सभी सूचना आपको किस में लिखनी है? बोलिए। हाँ, ये देखिए, आप लोगों को हम एक हफ्ते पहले बता दे रहे हैं। अभी आपका यूट्यूब नेक्स्ट वीक से है, लेकिन हम आपको अभी आगाह कर दे रहे हैं बेटा। और दूसरी बात, आप लोग रोज लिखने का प्रयास करिए, ताकि आपका पेपर 1.5 घंटे में हो जाए। 90 मिनट में आपका जो पेपर है, इतना ही समय है ना, 1.5 घंटा 90 मिनट, आपका पेपर इतने समय में हो जाए, आपको दिक्कत ना आए। समझ रहे हैं? Yes. हाँ,
आपको परेशानी न हो बेटा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप फ्यूचर में परेशान न हो कि अरे सर इसमें ऐसे हो गया तो उसमें ऐसे हो गया। नहीं, ये सब नहीं। अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपको काफी लिखने आनी चाहिए। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? रिद्धि मिश्रा, रिद्धि, हाँ बेटा समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? एक मिनट एक, हाँ समझिए, एक मिनट। अब कौन बोला है, कौन बोला है जरा बताए। सर फिर से रिपीट करें सर, आपने क्या कहा सर? क्योंकि मेरा फोन हैंग हो गया तो सर वो स्विच ऑफ हो गया। अच्छा तो ठीक है, हम वीडियो भेज देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। स्क्रीन दिखा दीजिए। ले जाओ, ये लो स्क्रीन, स्क्रीन लो, देखो ये लो, दिख रहा है ना? यस सर। ये सब बेटा इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम में बेहतर बनाता है। आपका भले 5 पेज लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमको चेक करना हम कर लेंगे, लेकिन चीजें साफ सुथरी तो होनी चाहिए। इतना सबको समझ में आ गया तो फिर इसके आगे भी कुछ बताएं। इसको पूरा मिटा दे, इसको पूरा मिटा दे। चलिए, अब मान लीजिए आपका पेज है, ऊपर मान लीजिए आपने अपना नाम लिख लिया। नाम मान लीजिए मैं उदाहरण बता रहा है, नाम क्या मान लो मेरा ही नाम है, ठीक है। ये देखो मैं बता रहा हूं तरीका आप लोगों को लिखने का। अब इससे हर पेज पे ये काम आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपने अंदर क्या करना पड़ेगा, पेज पे पहले से नाम लिख के रख लीजिए। अभिषेक कुमार मिस, मान लीजिए हम अपना बता रहे हैं, ठीक है ना। ये लाइन नहीं खींचना, लाइन नहीं। फिर कक्षा के बारे में आते हैं। कक्षा मान लो हमारा 8 A है, ठीक, और विषय हिंदी, विषय हिंदी, ठीक, और दिनांक, डेट, डेट हिंदी किस दिन को है? जुलाई नहीं, आज वो नहीं कह रहे हैं, हिंदी किस डेट को है? चलिए 12, मान लेते आज हिंदी का टेस्ट है, तो ये लिखेंगे। फिर यहां लिखेंगे यूनिट टेस्ट या त्रैमासिक परीक्षा होती है, लेकिन आप लोग यूनिट टेस्ट लिखेंगे। इसके बाद से आप लोग लिखना शुरू करेंगे। जब ये इंफॉर्मेशन हमको दिख जाएगी तो हम समझ लेंगे कि आपकी कॉपी है। ये दिख रहा है कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं? और अगर रोल नंबर आपको पता है तो यहाँ बगल में रोल नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन तो आपकी 2 या 3 लाइन में आ जाएगी ना। अरे 1 लाइन 2 लाइन 1 3 2 4 5 लाइन इतने में तो आ जाएगी आपकी इंफॉर्मेशन एक कोने में। अगर इस चीज को क्या नहीं, ये सब आपको लिखे, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप क्यों लिखेंगे? ये सब नहीं, ये सब आर्मी पब्लिक स्कूल फालतू ये सब चीजें लिखने की जरूरत है। आप चीजें मौके, आपका समय कहाँ होता है फालतू लिखने का? समझ गए? इतना क्या बेटा? सर डेटशीट तो आ गई है, कब की आ गई है डेटशीट? तब डेटशीट तो कब की आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम कहा क्या देखते हैं। इतना हो गया, अब इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं? अब इतना लिख लेंगे आप, तब आप लिखेंगे बीच में प्रश्न संख्या, ये से प्रश्न संख्या या प्रश्न नंबर 1 2 जो भी हो ऐसे लिखेंगे। फिर इसमें क्या है, बहुविकल्पीय की सही जोड़े बनाए कि उत्तर लिखिए। और फिर इसमें कौन सा, मान लीजिए क का उत्तर लिखना है तो लिखिए क उत्तर,
आपका का उत्तर मान लीजिए क्या सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही कि 4 सही है, हम समझ गए ना। ये लिखना है, या वो जो ऑप्शन है उसी को लिख दीजिए उठा के, ठीक। या ऐसे भी लिखेंगे तो ऐसे लिख दीजिए, बता रहे देखिए। प्रश्न संख्या 1 लिख दिए, देखिए आपको तरीका बता रहा है। प्रश्न संख्या 1 लिख दिए ना, यहाँ बहु विकल्प है, यहाँ लिखेंगे उत्तर, मतलब प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है। अब क उत्तर में क का उत्तर जो होगा, ख का उत्तर जो होगा, ग का उत्तर जो होगा, ठीक, समझ गए ना। क्लियर हो गई बात। और हर उत्तर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, मान लीजिए हमारा यहाँ पूरा वक्त एक लाइन छोड़ के फिर ग लिखिए, ठीक। ओके। अब जिसको अब सुनिए, अब सुनो, अब जिसको डाउट हो जो मैंने अभी चीजें बताई हैं, ठीक है ना, उसको क्या करें, आप लोग पूछिए। दूसरी बात, इस तरह से एक बार आप लोग अपने रफ कॉपी पर एक बार करके देखिएगा, आपको चीजें खुद ब खुद अच्छी लगेंगी। तब आप कहेंगे कि वाह सर वाह, क्या आपने बताया, समझ गए। अब आप लोग बेटा बड़े हो रहे हो ना, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 8th में हो ही, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, ये काम आप हर पेपर में करिएगा। उसके बाद देखिएगा, आपको मुझे किसी ने बताया नहीं होगा कॉपी कैसे लिखी जाती है, किसी ने बताया अभी तक? नो सर। तो देखिए, केवल पढ़ना अलग चीज है, कॉपी कैसे लिखी जाती है ये भी आता है। गुड मॉर्निंग बेटा, कौन? न्यू स्टूडेंट रिया। कौन? आई एम न्यू स्टूडेंट रिया यादव। रिया यादव, गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए। जरा वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। किस क्लास में है बेटा रिया? 8B। अच्छा 8B में। एडमिशन कब है? अभी हुआ है। अच्छा। आपके पास ड्रेस वगैरह कुछ है? यस सर। ड्रेस ले लिया है आपने? यस सर। तो आप स्कूल ड्रेस में बैठेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ। चलिए, स्कूल ड्रेस अभी यहाँ पर नहीं है। अच्छा, तो सुनिए, नहीं रहे तो एक व्हाइट शर्ट तो अरेंज कर सकती है यहाँ पे ना? यस सर। फिर एक व्हाइट शर्ट में बैठिए। खुशी यादव, आपके पास तो स्कूल ड्रेस होगी ना, तो फिर क्यों नहीं बैठी है? Sir, I am confused about my school dress. अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये चीजें मैंने जो भी आपको बताई अच्छी लगी? Yes, sir.